एक ज़माना था जब आप स्नेक वाला गेम कीपैड फ़ोन पर खेलते थे, वो भी बिना कलर के स्क्रीन में। आज उसी देश के स्कूल के बच्चे तक फ्री फायर, पबजी और कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे हाई एंड गेम्स खेल रहे हैं, वो भी लाइव स्ट्रीम करते हुए पैसे भी कमा रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा था कि गेमिंग इंडिया में एक सीरियस कैरियर, एक फुल टाइम पैशन और एक इमोशनल एस्केप बन जाएगा? आज हर नुक्कड़, हर गली में एक गेमर मिलता है। मेट्रो में, ट्रेन में, क्लासरूम के ब्रेक्स में सबके हाथों में मोबाइल होता है और उसमें चल रहा होता है कोई ना कोई गेम। पर यह कहानी यहीं तक सीमित नहीं थी। इंडिया में मोबाइल गेमिंग का राइज एक सिंपल ट्रेंड नहीं था, एक डिजिटल क्रांति थी, एक रेवोल्यूशन जो जियो के डाटा से चिंगारी बनकर शुरू हुई, बजट स्मार्टफोन के फ्यूल से बड़ी और लॉकडाउन के दौरान एक आग बन गई। इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे मोबाइल गेमिंग ने सिर्फ टेक्नोलॉजी को नहीं बल्कि कल्चर को ही बदल दिया। कैसे एक स्टूडेंट, एक घर का बेटा, एक बहन, एक एम्प्लॉय भी एक गेमर बन गया है, और कैसे इस गेमिंग ने एंटरटेनमेंट के साथ साथ कैरियर, पैसा और फेम भी दिया है। तो रेडी हो जाए एक ऐसी सफ़र के लिए जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि इंडिया के डिजिटल रेवोल्यूशन का एक इंटीग्रल पार्ट है। यह है कहानी इंडिया में मोबाइल गेमिंग के उदय की, फ्रॉम स्नेक टू स्नैपड्रैगन, फ्रॉम कीपैड टू किलपैड। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। 2016 से पहले इंडिया में मोबाइल डाटा लेना मतलब था रिचार्ज में 300 डालो और मिलता था सिर्फ 1 ही GB डाटा, वो भी पूरे महीने के लिए। एक बार सोचो, एक यूट्यूब वीडियो देखो और पूरा डाटा खत्म। गेम डाउनलोड करना तो सपना था। फिर आया जियो। मुकेश अंबानी ने जियो को लॉन्च किया और बोला डाटा इज़ द न्यू ऑयल। और सच में जियो ने पूरा गेम ही बदल दिया। जियो ने शुरू में दिया फ्री 4G सिम, फ्री अनलिमिटेड इंटरनेट और 1 साल तक जीरो रिचार्ज फीस। लोग रात भर लाइन में लगकर सिम लेने लगे। हर घर में एक नहीं, दो दो सिम होने लगी और पहली बार लोगों के हाथ में सस्ता और फास्ट इंटरनेट था। अब कोई भी बिना सोचे यूट्यूब देख रहा था, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था और हाँ, गेम्स भी डाउनलोड कर रहा था। 1 GB का पबजी मोबाइल, 2 GB का असॉल्ट 9, कोई टेंशन ही नहीं थी। और सबसे बड़ी बात, अब मल्टीप्लेयर गेम्स पॉसिबल हो गया था। लोग रियल टाइम में फ्री फायर, क्लैश ऑफ क्लैंस, लूडो किंग जैसे गेम्स दोस्तों के साथ खेल रहे थे। जियो ने सिर्फ इंटरनेट सस्ता नहीं किया, उसने मोबाइल गेमिंग को हर आम आदमी तक पहुंचा दिया था। 2014 से लेकर 2018 तक स्मार्टफोन मार्केट्स में रेवोल्यूशन आया। Xiaomi, Realme, Micromax जैसे ब्रांड ने पावरफुल और अफोर्डेबल फ़ोन्स लॉन्च किए। ये स्मार्टफोन्स हाई परफॉर्मेंस स्पेस के साथ आते थे और उनका प्राइस भी मिडिल क्लास के लिए एक्सेसिबल था। 7,000 से लेकर 10,000 के फ़ोन्स में अब 4 GB तक रैम, पावरफुल स्नैपड्रैगन या मीडियाटेक प्रोसेसर, HD प्लस डिस्प्ले मिलने लगे। गेमिंग के लिए ये एक गोल्ड माइन बन गया था। पहले जहाँ स्मार्टफोन सिर्फ कॉलिंग या सोशल मीडिया के लिए यूज होते थे, अब लोग इन फोन्स पर असॉल्ट 8, मॉडर्न कॉम्बैट और क्लास ऑफ क्लैंस जैसे रॉयल गेम्स खेल रहे थे, और भी स्मूथली। पॉपुलर बजट गेमिंग फोन्स का क्रेज तब छाया हुआ था, जैसे कि Redmi Note 4 और Note 7 Pro, Realme Narzo सीरीज, Poco X3, Poco F1, Samsung M सीरीज, Infinix और टेक्नो जैसे नए प्लेयर्स भी एंट्री लेवल गेमिंग फोन्स देने लगे। इंडिया के यूथ के लिए फ़ोन लेना एक इन्वेस्टमेंट बन गया था, जिसमें कैमरा और बैटरी के साथ गेमिंग परफॉर्मेंस भी एक डिसाइडिंग फैक्टर बन गया था। डिस्प्ले रिफ्रेश रेट, टच रिस्पॉन्स रेट और थर्मल कूलिंग फीचर्स जैसे टर्म्स अब हर दूसरे स्टूडेंट यूज करने लगे। इस दौरान मोबाइल एक्सेसरीज का मार्केट भी एक्सप्लोड हुआ। गेमिंग ट्रिगर्स, कूलिंग फैंस, थंब स्लीव्स और हेडफोन्स का भी यूज तब बढ़ ही गया था। शॉर्ट में कहे तो फ़ोन सस्ते हुए पर उनकी ताकत गेमर लेवल पर बन गई थी। इंडिया में कुछ आइकॉनिक गेम्स ने ऐसे मोमेंट क्रिएट किए थे जो लोग कभी नहीं भूलेंगे। लूडो किंग ने फैमिली मेंबर्स के साथ खेलने का एक मौका दिया। घर के सभी लोग, चाहे नानी हो या छोटा भाई, सब एक ही गेम में बिजी रहते थे। लॉकडाउन में लूडो ने एक इमोशनल कनेक्शन बनाया था। सबवे सर्फर और टेम्पल रन, ये वो गेम्स थे जो हर फोन में डिफॉल्ट होते थे। इजी टू प्ले, फास्ट पेस्ड और ऑफलाइन भी चल जाते थे। क्लास ऑफ क्लांस, स्ट्रेटेजी लवर का फेवरेट गेम, इसने प्लेयर्स को टीम वर्क, प्लानिंग और पेशेंस सिखाया था। सीओसी क्लांस ने दोस्ती से लेकर राइवलरीज तक सब कुछ क्रिएट किया था। पबजी मोबाइल, रियल गेम चेंजर। रियल टाइम बैटल रॉयल फॉर्मेट जैसी कमेंट्री के साथ और हाई ग्राफिक्स ने इस गेम को लेजेंडरी बना दिया। हर स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स स्क्वाड बना के रोजक और पोचिनक पे उतरते थे। फ्री फायर, जिनके फोन्स पे पबजी नहीं चल पाता था, उनके लिए फ्री फायर ने गेमिंग के ड्रीम्स को पूरा किया। स्मूथ गेम प्ले और लो डिवाइस रिक्वायरमेंट ने इस मास लेवल का स्टार बना दिया। BGMI एंड COD मोबाइल, पबजी बैन के बाद BGMI आया और लॉयल इंडियन फैन बेस ने इसे वेलकम किया। COD ने हाई एंड प्लेयर्स और कंसोल लेवल के लिए अल्टरनेटिव दिया। गेम के जरिए लोग दोस्तों के साथ कनेक्ट होने लगे। वॉइस चैट्स, कोड प्लान्स और टूर्नामेंट ने गेमिंग को एक सोशल लाइफस्टाइल बना दिया। इन सभी गेम्स ने इंडिया के हर कोने में गेमिंग को एक इमोशन बना दिया था। गेमिंग सिर्फ खेलना नहीं रहा, अब ये देखने लायक एंटरटेनमेंट बन चुका था। यूट्यूब, लोको, फेसबुक गेमिंग जैसे प्लेटफॉर्म ने गेमर्स को इन्फ्लुएंस को बना दिया था। कुछ नाम बन गए थे स्टार्स, जैसे मोर्टल, टैक्टिकल गेम प्ले और काम पर्सनालिटी।
डायनामो पट्टे से हेडशॉट डायलॉग से वायरल, स्काउट कॉम्पिटिटिव एज और न्यू एनर्जी, जोनाथन प्रो लेवल स्किल्स और स्पोर्ट का लेजेंड। ये क्रिएटर सिर्फ गेम्स नहीं खेलते थे बल्कि अपनी जर्नीज और स्ट्रगल भी शेयर करते थे। इस वजह से उनके ऑडियंस के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया था। लाइव स्ट्रीम, फैन मीटअप, सुपर चैट्स और टूर्नामेंट्स ने इनका करियर बना दिया था। गेमिंग क्रिएटर्स की वजह से नए लोग इंस्पायर्ड हुए और गेमिंग को सीरियस प्रोफेशन की तरह देखना स्टार्ट किए, और आज टॉप गेमिंग क्रिएटर्स करोड़ों कमा रहे हैं, गेमिंग हाउसेस में रहते हैं और ब्रांड के साथ पार्टनरशिप में होते हैं। 2020 में कोविड-19 लॉकडाउन ने दुनिया का काफ़ी कुछ बदल दिया। सब घर के अंदर बंद और फिजिकली मीटअप इम्पॉसिबल हो गई। तो अब एक डिजिटल एक्टिविटी थी जो लोगों को जोड़ रही थी, मोबाइल गेमिंग। लूडो किंग फैमिली बॉन्डिंग के सिंबल बन गया। हर घर में 4 लोग स्क्रीन का अराउंड बैठे होते थे। पबजी स्क्वाड हर रात फिक्स होती थी। एमंग अस ने ट्रस्ट और बेट्रियल वाली मस्ती सबको सिखाई। गेमिंग ने मेंटल हेल्थ में भी पॉजिटिव रोल प्ले किया। एंजाइटी, बोर्डम और लॉन्लीनेस के समय में गेम्स एस्केप बन गए। प्ले स्टोर पर ऐप्स डाउनलोड 2x से ज़्यादा हुए और गूगल प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर ने गेमिंग को डोमिनेट करते हुए देखा। लॉकडाउन के टाइम ने इंडिया में गेमिंग की ग्रोथ को 2 साल आगे कर दिया। मोबाइल गेमिंग का अगला लेवल था स्पोर्ट, ऑर्गेनाइज टीम्स, कोचेस, बूट कैंप्स और इंटरनेशनल एक्सपोजर। सब कुछ अब इंडिया में भी होने लगा था। टॉप टीम्स जैसे टीम सोल, गुड लक स्पोर्ट और गुडान, रिवेनेंट, टॉप टूर्नामेंट्स PMSI, PMGC, फ्री फायर इंडिया चैंपियनशिप, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल मास्टर और प्राइज पूल था 1 करोड़ तक। प्लेयर्स के नाम न्यूज हेडलाइंस में आने लगा और एक पूरा इकोसिस्टम क्रिएट हुआ जहां प्लेयर्स, कैस्टल्स, एनालिटिक्स और मैनेजर्स को रोल था। ई स्पोर्ट ने एक नई जनरेशन को कॉम्पिटिटिव माइंडसेट और डिसिप्लिन भी दिया। जब कोई चीज़ तेज से बढ़ती है तो चैलेंजेस भी होते हैं। पबजी बैन 2020 में नेशनल सिक्योरिटी और चाइना टाइज के चलते पबजी बैन हुआ। यह बैन एक शौक था, लेकिन उसने नए ऑप्शन और कॉन्वर्सेशन ओपन किया। एडिक्शन एंड हेल्थ इश्यूज, एक्सेसिव गेमिंग ने स्लीप लॉस, आर्गोस और आई स्टेट जैसे प्रॉब्लम्स भी बढ़ाए। डाटा प्राइवेसी, चाइनीज सर्वर्स परमिशंस और यूजर्स डाटा कंसर्न आए। लैग डिवाइसेस एंड नेटवर्क इशूज, रूरल इंडिया में कनेक्टिविटी और डिवाइस पावर अभी भी चैलेंज है। सोल्यूशन है अवेयरनेस, पेरेंटल गाइडेंस और टाइम बैलेंस। गेमिंग पॉजिटिव तभी होता है जब कंट्रोल में हो। इंडिया में मोबाइल गेमिंग का राइज एक इंस्पिरेशन है। इंटरनेट और स्मार्टफोन ने एक आम आदमी को भी गेमर बनाया और कई लोगों का करियर रास्ता दिया। लेकिन अभी जर्नी खत्म नहीं है। अभी तो मेटावर्स, क्लाउड गेमिंग और AI गेमिंग का ज़माना आने वाला है। आपका फेवरेट मोबाइल गेम कौन सा है, कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप भी गेमिंग वर्ल्ड का हिस्सा बन चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।